यह वही स्थान है जहाँ पर जोधाबाई अकबर और उनकी दासियाँ स्नान करती थीं और यहाँ पर पुरुषों के आने की अनुमति नहीं थी। यह सारी की सारी कब्रें महिलाओं की है। ये इन्हें बंद दरवाजे में इन्हें रखा गया है। जिंदा रहते हुए बेचारी अंदर रहती थी और मरने के बाद भी उनकी कब्रें अंदर बनवाई गई है। यह है दीवाने आम, जहाँ अकबर बैठकर सभागृह करता था, यानी सभी आम लोगों की, जनता की बातों को सुनता था और वह निर्णय देता था। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम फतेहपुर सीकरी आए हैं, जो कि आगरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और आज इस फतेहपुर सीकरी आगरा में मुग़लों की राजधानी में आज छुपे रहस्यों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। अब दोस्तों, अब चलते हैं बुलंद दरवाज़ा। जो दरवाज़ा आप सोचिए, ये दरवाज़ा के बाहर का क्षेत्र आप देख सकते हैं कितना स्पेस हुआ करता था, कितना जो है जगह हुआ करती थी, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। हालांकि इसके इधर से जो आप देख रहे हैं, जो आगे वहाँ से गाड़ी आ जा सकती है। तो हालांकि पहले गाड़ी नहीं हुआ करते थे, जो उनकी बग्घी हुई करती थी, जो घोड़े पे बैठ के आते जाते थे, तो वह यहीं से आ जाया करते थे, इसी रास्ते से होके। और वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर बुलंद दरवाज़ा है। तो आइए चलते हैं। ये है बुलंद दरवाज़ा के अंदर का क्षेत्र दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं किस लेवल का यहाँ पर भव्यता है। ज़रा आप लोग दोस्तों ध्यान लगाइए। ये राजधानी हुआ करता था दोस्तों। कह लीजिए कि इन लोगों का 1571 तक जो है कि मुग़ल वंश की राजधानी हुआ करता था। फिर उसके बाद उन्होंने दिल्ली में शिफ्ट कर दिया, इसलिए क्योंकि यहाँ पर दोस्तों पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होने लगी थी। तो इस कारण लोग, यहाँ के जो राजा थे अकबर, वह जो है कि वहाँ दिल्ली में राजधानी को शिफ्ट कर दिए। आइए दोस्तों, अब आप लोगों को हम दिखाते हैं कि जहाँ पर अनारकली को चुनवाया गया था। जैसे कि हम लोग कहानियों में, फिल्मों में जो बहुत देखे होंगे कि किस तरह अनारकली को चलो इसे अनारकली को जो है कि दीवारों में चुनवा दिया जाए, इस तरह जो है कि डायलॉग्स आप लोग सुने होंगे। तो वह यहीं पर है। आइए आप लोगों को दिखाते हैं कि उसकी सच्चाई आखिर है क्या, जैसा हम लोग सुने वैसा है या इसकी सच्चाई कुछ और है। ये दोस्तों, ये वाला जो कब्र आप लोग देख रहे हैं ना, ये एकदम अकबर के एकदम करीबी रिलेशन के जो जनाना होती थी, उनका कब्र होता था। वो एकदम आप देख सकते हैं पूरा एकदम बंद दरवाजे में है। क्यों? क्योंकि दोस्तों तब के समय भी पर्दा प्रथा चलता था और जो है कि महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। तो जो है कि उनके मरने के बाद भी यहाँ पर देखिए जो है कि उन्हें अंदर कब्र में रखा गया है। आप सोच सकते हैं कि तब के समय में उनकी परिस्थिति कैसी होती होगी। जो हम लोग फिल्मों में या सुनते हैं कि अनारकली को इसे जो है कि दीवारों में चुनवा दो, ये वही दीवार है। यहीं पर अनारकली को चुनवाया गया था। हालांकि दोस्तों इस बात में इतनी सच्चाई नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी दोस्तों दीवार है और दीवार कह लीजिए कि सुरंग है, वह निकल गई थी। हालांकि जहांगीर को ऐसा लगा कि यहीं पर जो है कि अनारकली को चुनवा दिया गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके आसपास कोई जगह नहीं है, यानी पूरा यह सुरंग था, तो इसलिए वो बंद कर दिया गया यहीं पर। और हालांकि जो अनारकली थी उनकी मृत्यु काबुल में हुई थी, वो काबुल में जाके उनकी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर कैसे वो चुनी गई, तो ये इस बात की इतनी सच्चाई दोस्तों। देखिए दोस्तों, तब के समय का एसी, उस समय का अकबर के ज़माने का एसी, ये देखिए, ये जो है कि ये इसी रास्ते से जो है कि वो ऊपर ऐसा जगह बनाया गया है कि इसी रास्ते से होते हुए जो है कि हवा आती थी और यहाँ पर जो है कि कोई भी बैठता। देखिए दोस्तों, ये जो कब्रें आप लोग देख रहे हैं, ये पुरुषों की कब्रें हुआ करती थी, ये बाहर है। और जो है कि महिलाओं की कब्रें वो अंदर है। तो आप लोग देख सकते हैं तब के समय में डिस्क्रिमिनेशन होती आ रही है दोस्तों। आप सोच सकते हैं कि महिलाओं को मरने के बाद, यानी उनके देहांत होने के बाद भी उन्हें अंदर रखा जाता था। आप सोच सकते हैं कि वह जीवित होते हुए उनका कैसा हाल हुआ करता था तब के समय में। हालांकि अब ये सब हट चुका है दोस्तों। अब ऐसा नहीं है, हालांकि सभी धर्मों में ऐसा नहीं है जो है महिलाएं खुलकर जी सकती हैं। अब ऐसा कोई समस्या नहीं है। और ये जो आगे आप लोग देख रहे हैं, यह शेख सलीम चिश्ती का मज़ार है, जिसे अकबर के द्वारा बनाया गया था। अकबर ने इसे इसलिए बनाया क्योंकि शेख सलीम चिश्ती से अकबर ने यह प्रार्थना किया था कि उसे एक संतान की प्राप्ति हो। जब जहांगीर की प्राप्ति हुई, अर्थात सलीम का जन्म हुआ, तो फिर शेख सलीम चिश्ती अजमेर से यहाँ खुद आए थे। इसलिए अकबर ने यहाँ उनकी एक मज़ार बना दिया, जो कि फतेहपुर सीकरी के किले के अंदर ही बनवाया है।
दोस्तों अकबर एक धर्मनिरपेक्ष था। अकबर वह धर्मनिरपेक्ष राजा था, तो वह सभी धर्मों को दोस्तों एक समान मानता था। तो क्या करता था, तो उसने 1575 में एक इबादत खाना नामक एक जगह दोस्तों बनाया, जहाँ पर सभी धर्मों को साथ में बैठकर जो है कि इबादत कर सके, या इबादत करने के न बल्कि वह सबकी बातों को सुनता था कि जो है कि क्या सही है समाज के लिए या राज्य के लिए, क्या सही होगा क्या गलत होगा, वह इसलिए वो बनाया था। और 1585 में सभी धर्मों के लिए वो खोल दिया। ये देखिए दोस्तों, ज़रा आर्किटेक्चर ज़रा देखिए कि किस लेवल का कैसे जो है कि पहले के समय में इसे बनाया गया होगा, आप लोग विचार कर सकते हैं दोस्तों। और यहीं पर दोस्तों इबादत खाना नामक जगह बनाया गया। इबादत खाना कोई धर्म का स्थल नहीं हुआ करता था दोस्तों, बल्कि वह सभी धर्मों को, जितने सभी धर्म के लोग थे उन्हें बैठाकर उनकी बातों को सुना जाता था कि समाज के प्रति उनका क्या होगा, इसलिए जो है कि इबादत खाना बनाया गया था। ये दोस्तों आप लोग अगर ध्यान से देख रहे हो तो जो एक गेट का है, गेट का ये दोस्तों ये अरबिक कल्चर में है। और आप यहीं पर आप देखेंगे तो ये जो फूल इसमें बनाए गए हैं ये हिंदू कल्चर में आते हैं। और आप ऊपर देखेंगे तो एक क्रिश्चियन कल्चर में दोस्तों आते हैं, जो कि चर्च के जैसा आकार का बनाया गया है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अकबर धर्मनिरपेक्ष हुआ करता था, यानी वह सभी धर्मों को समान तरीके से मानता था। और यहाँ पर वह इसकी झलक आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। और ये है बुलंद दरवाज़ा, जो कि फतेहपुर सीकरी का मुख्य पहचान है दोस्तों। यह दरवाज़ा 1602 में अकबर ने बनवाया था, जो कि इसे कहते हैं कि यह एक विजय स्तंभ था, अर्थात विजय चिन्ह था। जब अकबर 1601 में दक्कन को जीता था, अर्थात गुजरात को जीता था, तो वह गुजरात को जीतने के बाद इसे एक विजय स्मृति चिन्ह के रूप में इस दरवाजे का निर्माण करवाया। और इसी दरवाजे के बगल में यह जेल बनाया गया है, जो आप लोग देख सकते हैं कि इसी जेल में कैदियों को रखा जाता था। जो भी कोई गुनाह करता था तो उसे यहीं पर कारागार में डाल दिया जाता था। ये देखिए दोस्तों, ये जो आप जो दरवाज़ा देख रहे हैं ना, इस दरवाजे में क्या होता था, जैसे कि पहले के जो स्टूडेंट वगैरह होते थे उनको इसमें पढ़ाया जाता था। ये स्टडी रूम हुआ करता था, और ये कह लीजिए कि रहने का भी जगह हुआ करता था। आप देख सकते हैं ये रहने का जगह, हालांकि इसे जो है कि बंद कर दिया गया है, और इसे समय समय पे खोला जाता है। ऐसा नहीं कि जैसे कि हमेशा के लिए इसे बंद कर दिया गया है, इसे समय समय पे खोला जाता है। जब से कोई बड़ा इमाम वगैरह आते हैं, कोई बड़ा मौलवी आते हैं, तो वह जो है ये खोलते हैं दोस्तों। अब आप सोच सकते हैं, हालांकि एक कह लीजिए कि इसमें कुछ खास नहीं है, बस इसमें एक कमरा है। अब आइए दोस्तों, अब चलते हैं जोधाबाई महल, जो कि इस फतेहपुर सीकरी में ही अवस्थित है, जो कि अकबर की पत्नी हुआ करती थी, सबसे प्रिय पत्नी हुआ करती थी। तो वह इसी फतेहपुर सीकरी में ही उनका महल बनाया गया है। तो आइए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है जोधाबाई का महल। आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। ये है जोधाबाई का महल, जो कि अकबर की पत्नी हुआ करती थी। और अकबर सबसे ज़्यादा प्रेम अगर करता था तो ये जोधाबाई से ही करता था। हालांकि डॉक्यूमेंटेड पत्नी थी, और अनडॉक्यूमेंटेड पत्नी तो पता नहीं कितनी थी अकबर की। ये देखिए दोस्तों, कितना बड़ा ये केवल होता था एक रानी के लिए, और यहाँ पर सभी लोगों के लिए बनाया गया। ऐसा नहीं कि एक लोगों के लिए बनाया गया। यहाँ पर जैसे दासियाँ भी उनका रहती थी, ज़्यादातर यहाँ पर दासियाँ रहती थी। यहाँ पर पुरुष को आने की जो है कि वो मनाही थी। आप सोच सकते हैं कि ये हुआ करता था दोस्तों। ऐसे पहले यहाँ पर जो है कि जोधाबाई रहती थी।
इस तरह दोस्तों ऐसे छोटे छोटे जो है कि क्वार्टर टाइप बनाए जाते थे, जिसमें कि सभी दासियां वगैरह उनकी रहती थी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दिया, पहले के समय लाइट नहीं हुआ करता था तो ये दिया हुआ करता था, इसी दिया में रहते थे। ये देखिए कबूतर, वो दिया रखने के लिए होता था। इस तरह वह क्वार्टर में दोस्तों ऐसा होता था वो। और ये जो आप लोग आगे देख रहे हैं कि पूरा एकदम खुला हुआ है, ऐसा नहीं होता था, ये बंद हुआ करता था। हालांकि समय के साथ वह दरवाज़ा टूट गया, क्योंकि लकड़ी का बना होता था या तो पत्थर का था, कब तक रहेगा, वो टूट जाता था। ये देखिए, और इसी में जोधाबाई अकबर रहा करती थी। देखिए दोस्तों, ये जोधाबाई महल के अंदर आप लोग जो ऊपर देख रहे हैं, ऊपर सैनिक रहा करते थे। जैसे अगर कोई बाहरी आक्रमणकारी आता था तो छोटा सा कोना आप लोग देख सकते हैं, उसी कोने से वो लोग देख लेते थे कि कोई सैनिक बाहर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो उसे अटैक कर देते थे। इस तरह दोस्तों ये बनाया गया था। ये दोस्तों ज़रा देखिए आप किस तरह इसे बनाया गया होगा। ये पूरा एक इंसान के लिए, केवल एक लेडी के लिए ये पूरा क्षेत्र हुआ करता था। ये हालांकि रहते तो बहुत लोग थे, लेकिन ये पूरा साजो सामान, इतना सारा तामझाम केवल एक महिला के लिए, वो भी जोधाबाई के लिए। हालांकि दोस्तों रानी हुआ करती थी, इसलिए आप सोच सकते हैं कि जो है कि इतना बड़ा वो महल केवल एक लेडी के लिए बना हुआ था। और इसी जगह जोधाबाई अकबर यहाँ पर रहती थी, उनका गार्डन हुआ करता था दोस्तों। ये देखिए, ये उनका क्षेत्र हुआ करता था, वहाँ पर वह जो है कि रेस्ट लिया करती थी, केवल एक औरत के लिए। सोचो आप दोस्तों, सोच सकते हैं ये इतना बड़ा किला। हालांकि इसमें अकबर भी रहता था, वो उस बगल है जिस बगल मैंने आप लोगों को दिखाया। ये केवल ये सिर्फ जोधाबाई अकबर के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये तालाब हुआ करता था उनका, जहाँ पर सभी रानियाँ जो है स्नान करती थी, यानी दासियों के लिए, यानी जो फीमेल था उनकी स्नान किया करती थी। अब जैसे ये तालाब हुआ करता था, यहाँ पर पुरुष को आने की अनुमति नहीं थी। और ज़रा आर्किटेक्चर ज़रा दोस्तों देखिए किस लेवल का और कैसे दोस्तों इसे बनाया गया है। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर देखिए, ये जो है कि ये कह लीजिए कि उन लोगों को बैठने की जगह होती थी, और यहाँ पर ये है तालाब। आप ज़रा सुंदरता को फील कीजिए, सुंदरता को फील कीजिए दोस्तों, किस लेवल का ये बना हुआ है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, वहाँ पर कितने ज़्यादा से अंग्रेज़ आए हुए हैं, और पूरा दोस्तों ये जो है कि ये पूरा भरा पड़ा है। और यहाँ पर दोस्तों ये कह लीजिए कि कौन सा टाइप का होता था, जैसे अगर कोई तब के समय में कोई नाच गाना होता था तो वह यहीं पर किए जाते थे। और इधर बगल दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इधर जैसे कि जनाना होता था, जैसे कि जो लेडीज़ वगैरह रहती थी, यानी जो उनकी दासियां रहती थी, जो उनकी देख रेख करती थी उनके जोधाबाई के, तो वह इसमें रहा करती थी। आप लोग सोच सकते हैं दोस्तों कि ये जो है कि कितना भव्य और कितना बड़ा ये बनाया गया होगा। ये क्षेत्र ये घोड़ों के लिए होता था, यानी घोड़े यहाँ पर रहते थे, और इसके अंदर अस्तबल हुआ करता था जिसमें वो घोड़े रहते थे। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा केवल क्षेत्र केवल घोड़ों के लिए बनाया गया है। और ये घोड़े जो है कि जैसे कि पहले घोड़ों का दोस्तों डिमांड हुआ करता था, क्योंकि घोड़े पहले अटैक वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज होते थे, तो इसलिए घोड़ों की काफ़ी ज़्यादा उनकी देख रेख की जाती थी। इसलिए घोड़ों के लिए आप सोच सकते हैं कि एक अलग से इतना बड़ा क्षेत्र केवल घोड़ों के लिए बनाया गया है। अब के समय में कहीं देखिए इंसान के रहने के लिए जगह नहीं है, यहाँ केवल इतना बड़ा क्षेत्र केवल घोड़ों के लिए बनाया गया है। अब मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या, कहूँ तो कहूँ क्या। और ये आप लोग जो देख रहे हैं ना, इसी में जैसे घोड़ों को बांधा जाता था,
आप लोग देख सकते हैं ऐसे। पहले खूंटा, हम लोग क्या आज के यूज में खूंटा यूज करते हैं, तो खूंटा आज के यूज में नहीं होता, वो तब के समय यूज नहीं होता था। पहले ऐसे जो है कि इसे प्रॉपर बनाया जाता था और उसमें उन्हें बांध दिया जाता था, सोच सकते हैं। और यहाँ पर उनके एक कह लीजिए कि चारा रखा जाता था, उनका चारा होता था, इसमें वो खाते थे। और जो मैंने आप लोगों को अंदर दिखाया, वो अंदर उसमें वो रहते थे दोस्तों। ये देखिए, इसमें 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 जो घोड़े रहते, इसमें घोड़े रहते थे, इसमें इसमें दोस्तों घोड़े रहते थे। ये अस्तबल हुआ करता था उनका। तो ये ज़रा कबूतर को देखिए कि इसके मैं इतना नज़दीक हूँ फिर भी ये उड़ नहीं रही है। क्यों? क्योंकि ये हैबिचुअल हो चुकी है, क्योंकि यहाँ बहुत से टूरिस्ट आते हैं और डेली जो है कि यहाँ पर रहते हैं, आते हैं। तो इन लोगों के लिए आदत हो चुकी है कि यहाँ पर एक मुझे कोई हानि नहीं पहुँचाएगा, इसलिए ये हैबिचुअल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये इतना पास खड़ा हूँ और ये उड़ नहीं रही है। अब आइए दोस्तों, अब आप लोगों को लेकर चलते हैं दीवाने आम, यानी कि वहाँ पर आम लोगों को बिठाया जाता था और जो समस्या जैसे उनकी होती थी तो वह समस्या सुना जाता था उनकी। ये देखिए दोस्तों, ये दीवाने आम हुआ करता था, जिसमें आम जनता को बैठाकर जैसे उनकी बातों को सुना जाता था। और जो है कि हालांकि ये जो ग्रीनरी लगाई गई है पहले नहीं थी, ये तो अब जाकर ताकि इसे सुंदर बनाया जा सके तब जाकर लगाई गई है, पहले नहीं इसे लगाई जाएगी। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अलग इस तरह हिस्टोरिकल प्लेसेस को जाकर जो है कि वीडियो बनाऊं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।